नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, सहायक प्राध्यापक मेकल सोता कॉलेज डिंडोरी। एक नया प्रकरण के साथ, नया टॉपिक के साथ आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है पाठ योजना, जो डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। चलो आज देखते हैं पाठ योजना क्या है। पाठ मीन्स होता है लेसन, और योजना मीन्स है कि उसको योजनाबद्ध तरीके से समझाना। जिस पाठ को, प्रकरण को हमने योजनाबद्ध तरीके से समझना है। जब किसी शिक्षक द्वारा या प्राध्यापक द्वारा एक पाठ को 45 मिनट में योजनाबद्ध तरीके से उसे समझाया जाता है तो बच्चों को आसानी से उस 45 मिनट के बीच में समझ में आ जाता है एवं उसके बाद वो सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आज हम पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ योजना के विभिन्न चरणों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर जब ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड के सामने 30 अंश या 30 अंश की डिग्री में खड़ा होकर ब्लैक बोर्ड वर्क करता है तो एक लेफ्ट और एक राइट साइड, दो पोर्शन एक समान जानकारी भरना होता है। जैसे कि विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण। उसी से राइट में दिनांक, कालखंड, उपस्थिति, अनुपस्थिति। जैसे हमने मान लीजिए हमने विद्यालय का नाम लिया तो विद्यालय, जैसा ने आपने पहले इस विद्यालय में आपने अपना टीचिंग पूर्ण किया है। जो शासकीय माध्यमिक शाला जोगिटिकरिया है, यहाँ आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो निर्धारित 40 लेसन प्लान है आपने यहाँ कंप्लीट किया है। हम उसी स्कूल को लेकर कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक लिया जिस दिनांक को आपने पढ़ाया है, कालखंड कौन सा लिया वो लिखना है आपको, उपस्थिति क्या है वो आपको दर्शानी है, और अनुपस्थिति और अनुपस्थिति आपको भी दर्शानी है। तो चलो आज हम कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान, हमारा समाज पाठ का प्रकरण के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले हम समाज 9th का ही समाज विज्ञान क्यों लिया है इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, आपका हमेशा पाठ योजना के विभिन्न सोपान पूछते हैं तो उसमें 9th या 11th, 9वीं या 11वीं की आपको पाठ योजना बनाने के लिए कहा जाता है। ये उनके विभिन्न चरणों के बारे में पूछ दें, या समान उद्देश्य पूछ दें, विशिष्ट उद्देश्य पूछ दें, आवश्यक सामग्री पूछ दें, आपको प्रस्तावना के प्रश्न पूछ दें, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य को लेते हैं, और हमने कक्षा 9वीं का हमारा समाज प्रकरण लिया है। हमारा समाज ये प्रकरण लिया है। इसके समान उद्देश्य हम देखते हैं कि छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं की मानसिक रुचियों का विकास करना, छात्र छात्राओं को मानव समाज के विकास में अवगत कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्र छात्राओं के बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सके। यह समान उद्देश्य आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपके प्रकरण के अनुसार सभी पद, ये चरण चेंज होते जाएंगे। जैसे हम विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। तो छात्र छात्राओं को हमारा समाज मतलब हमारा प्रकरण पाठ का अध्ययन कराना, ये हमारा विशेष उद्देश्य हो गया। इसके बाद आते हैं हम आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री वह सामग्री कहलाते हैं जो पहले से स्कूल या महाविद्यालय या कॉलेज में पहले से उपलब्ध होते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चरण में शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण मतलब पाठ को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना, और सहायक सामग्री, सहायक समझ से अपन को पता होता है कि सहायता है ना, सामग्री मतलब उपकरण है। तो शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक द्वारा
पाठ को पढ़ाते समय जिस जिस सहायक सामग्री का अपने सहायक के रूप में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, नक्शा इत्यादि और भी सामग्री हो सकते हैं, जैसे दृश्य, श्रव्य आदि सामग्रियाँ। तो हमारा जो टॉपिक है उसके अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षक यूज़ करता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा समाज। तो हमारा समाज में चाहे वो इसमें आप मॉडल भी बन सकता है, चार्ट भी बन सकता है, चित्र भी बन सकता है और नक्शा भी बन सकता है। इससे ये सभी सामग्री उस शिक्षण सहायक सामग्री को पढ़ाते समय यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान मतलब पूर्व ज्ञान, पहले से उस विषय, उस प्रकरण के बारे में जानकारी रखते हैं कि छात्र छात्राओं को उस प्रकरण, उस विषय के बारे में समान जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें 2 कॉलम बनेंगे, प्रश्न और संभावित उत्तर। हमने जैसे पूर्व ज्ञान में देखा कि बच्चों को इसके बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। किसके बारे में? उस प्रकरण के बारे में। हमारा प्रकरण क्या था? हमारा समाज। तो हमारे समाज से रिलेटेड हम पूर्व की ज्ञान के बारे में बच्चों से जानकारी लेंगे कि हमारा समाज के बारे में वो क्या क्या जानते हैं। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों के लिए जो सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध हों। जैसे पढ़ने में बच्चे स्पष्ट पढ़ सकते हैं और सरल हो सकता है, जिसके कारण बच्चा आराम से पढ़कर उस भाषा का या उस प्रश्न का उत्तर या जवाब दे सके। तो प्रश्न ऐसे रहेंगे जो सरल रहेंगे और 5 प्रश्न होंगे जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए होंगे। नेक्स्ट चरण देखते हैं अपन प्रस्तुतिकरण। तो पाठ को अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हम 2 अनुवृत्ति में बांटेंगे, पहला अनुवृत्ति एवं द्वितीय अनुवृत्ति। तो पहला अनुवृत्ति प्रथम अनुवृत्ति में हम हमारा समाज रखेंगे, जो हमारा टॉपिक, हमारा प्रकरण है। तो आज हम सिर्फ पहले ही अनुवृत्ति देखेंगे। तो पहले अनुवृत्ति में हमारा अपना समाज लिया है, जो कॉलम के द्वारा या 4 खंडों के द्वारा आपको हम समझाएंगे। पहले शिक्षण बिंदु देखेंगे, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमने लिया है हमारा प्रकरण, हमारा समाज। शिक्षक कथन, जो 45 मिनट में शिक्षक पढ़ाने के लिए जितना भी पोर्शन लेगा वो इसके अंतर्गत शिक्षक कथन शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं सुनेंगे। नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में हम हमारा समाज जो प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार जो भी हमारे यहाँ पे डेट, सन आएंगे उसका यहाँ विवरण देंगे, प्रकार बता सकते हैं, उसके गुण बता सकते हैं, अवगुण बता सकते हैं, चार्ट बता सकते हैं, मॉडल इत्यादि हम श्यामपट्ट कार्य में कार्य करेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या है? शिक्षक द्वारा जितनी भी, शिक्षक कथन के द्वारा जितना भी पाठ पढ़ाया गया, जितनी भी पोर्शन 45 मिनट में कंप्लीट किया गया, उससे 5 प्रश्न छात्रों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चरण पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति वह क्वेश्चन है जिन्हें छात्रों द्वारा पुनरावृत्ति कराया जाएगा। बार बार उस क्वेश्चन का आंसर बच्चों से लिया जाएगा। जैसे बोध प्रश्न में हमने 5 क्वेश्चन पूछे, पुनरावृत्ति में भी 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। बच्चों से वही बोध प्रश्न हम दोबारा नहीं पूछ सकते जो पुनरावृत्ति में अलग से पूछेंगे। जो बोध प्रश्न में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हें पुनरावृत्ति में दोहराया नहीं जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन का निर्माण करेंगे जो कि बोध प्रश्न से मिलता जुलता तो हो लेकिन आंसर सबके अलग अलग होंगे। इसके बाद आता है कक्षाकार। तो बच्चों को हम कक्षाकार में
सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, खालिस्तान इत्यादि दे सकते हैं, ताकि बच्चा उसे लपेट श्याम पट पर जाकर अपना पूर्ण कार्य कर सके। और बच्चों को रंगीन चौक दे सकते हैं, या अगर रंगीन चौक नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट भी चौक दे सकते हैं, जो वाइट चौक से जाके और उस कार्य को पूर्ण कर सकते, कक्षा कार्य को पूर्ण कर सके। इसके बाद अपना लास्ट आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य बच्चों को हमको ऐसे सरल एवं स्पष्ट देना है ताकि बच्चा अपना घर पे गृह कार्य कर सके और उसे सरल रूप से एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण कर सके। इसलिए हमने पाठ योजना के विभिन्न चरण सोपान लिए हैं जो अलग अलग हैं। ये हमेशा आपके मेन एग्ज़ाम में पाठ योजना के विभिन्न चरण के बारे में पूछते हैं जो समाज विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश आदि सब्जेक्टों का पाठ योजना बनाने के लिए हमेशा मेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि 6 से 7 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।